मेरा, आपका, हम सब का शरीर ऊपर वाले ने बहुत सोच समझकर तैयार किया, बनाया है। जिस ऑर्गन की जहां जरूरत है, बॉडी की सिक्योरिटी सिस्टम के हिसाब से उसे उसी जगह पर फिट किया गया। जैसे दिमाग जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, और इसीलिए उसे सबसे ऊपर जगह दी गई है। और दिल सबसे नाजुक होता है, इसलिए दिल को सीने के अंदर महफूज रखा गया है। ऐसे ही थायराइड ग्लैंड को उसके काम के मुताबिक ही गले में जगह दी गई है, और गले को तो आप शरीर का मेन गेट भी कह सकते हैं। वजह है क्योंकि थायराइड ग्लैंड बॉडी के मेन गेट पर मौजूद है, और इसीलिए इसकी अहमियत आप आसानी से समझ भी सकते हैं। जो भी हम खाते हैं उसे फूड नली, फूड पाइप में जाने से पहले थायराइड ग्लैंड से का जो गेट पास है, वहां पर गेट पास पहले लेना पड़ता है, फिर एंट्री मिलती है। और खाना कितनी जल्दी पचेगा, उससे शरीर को कितनी ऊर्जा मिलेगी, ये काम थायराइड ग्रंथि का ही होता है। ऐसे में थायराइड लेवल बिगड़ने पर पेट से लेकर दिमाग तक इसका असर दिखने लगता है, और इसीलिए जब चिड़चिड़ापन हो, थकान रहे, वक्त से पहले आपके बाल सफेद होने लगे, वजन तेजी से घटे या फिर बढ़े, तो बहुत जल्द अपना थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक समझाया हुसैन कि शुगर की तरह इस बीमारी में भी वजन घटता भी है और बढ़ता भी है। दरअसल जब थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनाता है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और फिर वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसे कहते हैं हाइपोथायराइड। और जब थायरॉक्सिन ज्यादा बनने लगता है तो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है और वजन तेजी से घटने लगता है, और इसे कहते हैं हाइपोथायराइड। और सिर्फ इतना ही नहीं, थायराइड डिस्टर्ब होने से अस्थमा, डिप्रेशन, डायबिटीज और आर्थराइटिस का जो रिस्क है वो भी कई गुना बढ़ जाता है। वैसे थायराइड बिगड़ने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं ये तो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात से अब भी अनजान होंगे कि आखिर थायराइड लेवल बिगड़ता क्यों है। ठीक बात। तो उन लोगों को हम ये बता दें कि ये बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। सही वक्त पर अगर इसका इलाज ना हो तो थायराइड कैंसर तक की संभावना बन जाती है। और पब्लिक हेल्थ अपडेट की स्टडी से ये भी पता चला है कि पूरी दुनिया में इस वक्त 20 करोड़ से ज्यादा थायराइड पेशेंट हैं, और अकेले भारत में हर 10 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। यानी देश में हर 10वें इंसान को जरूरत है कि वो सुबह रोजाना इंडिया टीवी लगा ले और हमारे साथ योगाभ्यास करें, यानी मीनाक्षी के साथ, पूजा के साथ, ज्योत्सना के साथ, क्योंकि योग में वो ताकत है जो थायराइड को कंट्रोल ही नहीं बल्कि क्योर भी कर सकती है। और ये सब कैसे होगा ये बताने के लिए रोजाना हमारे साथ होते हैं स्वामी रामदेव, और हमें नजर भी आ रहे हैं तस्वीरों में। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हुसैन भाई, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ये मेरे बालक पीछे बैठा है। कब से हो गया था थायराइड? कोरोना के बाद। कोरोना के बाद। हाँ। कैसे ठीक किया? हम एलोपैथी 1 महीना खाया था, उसके बाद धनिया का पानी और धनिया थायरोग्रिड खा के ठीक कर दिया सब कुछ। अब कोई दवाई नहीं? नहीं, एलोपैथी का और आयुर्वेदिक दो कोई दवाई नहीं, अब एलोपैथी भी छूट गया। और तुमको कब से था? जी मुझे करीबन 10 साल से था थायराइड, और शुरू में 85 से ऊपर था और अभी हाल ही में 100 से ज़्यादा था। फिर मैंने थायरोग्रिड लिया और अभी 8 तक पहुंच गया है। पहले कितना रहता? 100 से ऊपर, TSH 100 से ऊपर। और तुम्हारा? बाबूजी 7.7 था मेरा 2 साल पहले, और अभी 2.84 पे आ गया है। नॉर्मल कोई दवाई नहीं बाबा जी। तो ये तो थे कुछ अलग अलग 2-4, ये सबसे पुरानी है। कितने साल से बेटा आपको? मेरे को 16 साल से था। 16 साल से। और अब क्या है? अभी नॉर्मल है। मैं अभी लास्ट टाइम सितंबर में आई थी, थायरोग्रिड ले रही तो अभी 2 पॉइंट है। अब ये थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर हो गया, और आयुर्वेद और एलोपैथी की भी कुछ की दवाइयाँ बंद कर दी। और आपको कितना से? और 3 साल का हुआ था, और थायराइड यहीं आकर अच्छा हो गया, दवा बंद हो गई। प्रेशर की ये बिटिया बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। इसकी माँ इसको कब लेके आई थी? 2008 में लेके आई थी। अच्छा, प्रियंका। हुआ था? हाँ, मुझे भी थायराइड हुआ था। मेरा थायराइड भी क्लियर हो गया। गले में थोड़ी सी गठान है, ये भी मेरा सूजन कम हुआ है आने के बाद। और मेरी बेटी जन्म से इसी मांस का लोंदा थी। ये बेटी अभी भी थोड़ी सी एबनॉर्मल है, लेकिन जब लेके आई थी तब तो मांस के लोथड़े जैसी। हाँ जी, मांस का लोथड़ा था, उठ बैठ भी नहीं सकती, उसको पूरा फोल्ड कर सकते थे हम। अब वो बाबा जी की मेधावटी से, और जब भस्में दी जाती थी 60 पुड़ियाँ 2008 में बना के, भस्म है, मोती पिष्टी है, सब देते थे।
वो उसको हम देते रहे, उस हिसाब से ये इसका चलना फिरना, उसका सभी कार्य खुद कर पाती है। ये स्कूल भी जाती है। सब उत्साह व्यास, भ्रानपुर, MP। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोथड़े की तरह थी, इसको फोल्ड कर लेते थे। ओए राम 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 राम। अब तो सूर्य नमस्कार कर लेती है। सूर्य नमस्कार करो चलो। हाँ, क्या बात है। ओह, और बात को फॉलो भी करती। और ये मैया भी पूरी मुटिया गई थी। सीता मैया, अब क्या हाल है? वही हाल है कि हम इसीलिए आई हूँ कि हमारा सब बीमारी अच्छा हो गया था। सुनिए, अच्छा होने के बाद मैं जीने पर चढ़ रही थी, 8 खेड़ी नीचे से गिर गया। ओ, अच्छे होने के बाद ऊपर से गिर गया, वो टूट गया दोबारा से, वो भी ठीक कर देंगे। नया बीमारी लग गया। तो ये अब देखो, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। उत्साह बेटी भी जो लोग, मतलब स्वामी जी पहले होता था कि तबीयत ठीक नहीं है, की बात नहीं, पूरा जीवन बदलता है। करो अनुलोम विलोम। स्वामी जी पहले होता था कि तबीयत ठीक नहीं है तो वैद्य के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अब नई बात हो रही है, तबीयत ठीक नहीं, सुबह इंडिया टीवी लगाना है। हाँ, इंडिया टीवी लगाना है। और जो शीर्षासन कर सके तो ये करना है। ये तो सब आसनों का राजा है। इससे पीसीटी ग्लैंड अच्छा होगा और इससे थायराइड अच्छा होगा, क्योंकि TSH थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन जो है वो पीसीटी ग्लैंड जो एक मटर के बराबर होती है, उससे सारी बॉडी नियंत्रित होती है। सैकड़ों हजारों प्रकार के ऐसे केमिकल सोर्स हार्मोन्स को खोज लिया गया है, जिसको मैंने स्किन से लेके, ब्लड से लेके, बोन से लेकर के पूरे बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करते हैं पीसीटी ग्लैंड। वो तो शीर्षासन से कंट्रोल होती है, और या अनुलोम विलोम से। वो भी बालक शीर्षासन कर रहा है। शक्ति जो पहले स्वामी जी अब थायराइड का रोगी हो गया था। दूसरा ये सर्वांगासन, 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक। ये जी मेरे भाई। स्वामी जी देखिए, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में थायराइड की परेशानी से जूझ रहे करीब 60% लोगों को फर्स्ट स्टेज में थायराइड के लक्षण और उसकी बीमारी बिल्कुल समझ में ही नहीं आती। योगाभ्यास की शुरुआत तो आप करवा ही चुके हैं, शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, लेकिन आप जरा ये समझाइए कि कैसे समझा जाए कि थायराइड हो गया है, क्या क्या लक्षण है, क्या क्या इंडिकेशन बॉडी दे रही होती है जिससे पता कर लिया जाए कि भाई थायराइड अपना गड़बड़ हो गया है। ये सर्वांगासन, हलासन 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करने चाहिए, तब थायराइड पूरा अच्छा होता है। जो कर सके पद्मासन में ऐसे लेट करके, और ऐसे ये मत्स्यासन, ये भी बड़ा जबरदस्त है थायराइड के। जो इतना ना कर सके, मत्स्यासन, हलासन, सर्वांगासन, तो कोई बात नहीं, वो उष्टासन करके गुजारा कर ले। ये बड़ा जबरदस्त है। और फिर एक अभ्यास बताते हैं, बैठे बैठे ही ऐसे। अब 1 से 2-3 मिनट, 5 मिनट, और असाध्य रोगों में एक एक आसन को 10-10 मिनट किया जाता है। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, तसल्ली से कीजिए। जब थायराइड बढ़ता है ना या घटता है, हाइपो हाइपर जिसको बता रहे थे मीनाक्षी जी, तो तब चक्कर आने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है। अचानक वेट बढ़ने लग गया, कहते हैं पानी भी घी जैसा लग रहा है, या अचानक वेट लॉस होने लगा, चक्कर आना, वेट का घटना बढ़ना, नींद का डिस्टर्ब हो जाना, और मन का अव्यवस्थित हो जाना, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ये भी थायराइड के कारण से होता है। और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हार्ट के ऊपर। हार्ट की पल्पिटेशन एकदम से बढ़ जाती है, आंखें बाहर आ जाती हैं, आंखें भी बाहर आने लगती है, और अचानक से शरीर में कमजोरी लगने लगती है। अब कमजोरी हीमोग्लोबिन घटने से भी होती है, कमजोरी जो है लो इम्यूनिटी के कारण से भी होती है, कमजोरी थकान ज़्यादा हो जाए, नींद पूरी ना आए, खाना पूरा डाइजेस्ट ना, उससे भी हो जाती है। लेकिन एक बड़ा कारण कमजोरी का थायराइड भी है। तो ये थायराइड, ये गला ग्रंथि है हमारी, तो और इसका टेस्ट जो करते हैं ना, T3, T4, TSH, ये तो एक साधारण सी बात है। इसके द्वारा पूरा शरीर नियंत्रित होता है। इसलिए
हमारा विशुद्धि चक्र उसको एक्टिवेट करने के लिए सिंहासन जो इतने अभ्यास में ना कर सके तो ऐसे 5-10 बार तो सिंहासन और 5-10 बार ये ऊंचाई, ये, और साथ में ये पॉइंट भी दबा लेते हैं। ये पॉइंट दबाते दबाते कपालभाति कर लेते हैं। हाथों में भी पैरों में भी दोनों जगह पॉइंट है, दोनों हाथों में ये पॉइंट दबाते हैं दोनों पैरों में। तो थायराइड के सामान्य लक्षण भी बता दिए, T3, T4, TSH का चेक करके भी पता लगा सकते हैं। और इसके कारण ये जेनेटिक कारणों से भी होता है, ये बासी भोजन खाने से भी होता है, ये फ्रिज का भोजन करने से भी होता है, ये ज़्यादा तीखा ज़्यादा खट्टा खाते हैं आजकल लोग ना, पता नहीं क्या हो रखा है लोगों को, उससे भी होता है। ये यहाँ से ऐसे कर ले और यहाँ से ऐसे। चलिए अब किसी को स्वामी जी कम से कम ये उलझन नहीं होगी थायराइड का कि उसको थायराइड है नहीं है, ये पता कर लेगा आसानी से। ये तमाम लक्षण अगर वो नोटिस कर लेगा तो बहुत आसानी से पता कर लेगा। लेकिन स्वामी जी अगली बात पर अब आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि थायराइड अगर किसी को हो गया स्वामी जी तो फिर वो जिंदगी भर बिल्कुल से प्यार भरा साथ की तरह से वो रहता है और वो कभी खत्म नहीं होता। क्या ये सच है? और क्या थायराइड को परमानेंटली क्योर किया जा सकता है? क्योंकि कई बार होता भी है और रिपोर्ट में नहीं आता। अब ये देखो, वैसे तो मैं कहता हूँ आप यहाँ से दबा के देख लो। 5 साल पहले बहुत तेजी से दर्द होने लगे ना तो समझ लेना 5 years बिफोर यू कैन डायग्नोज योर थायराइड प्रॉब्लम। 5 साल पहले आप थायराइड के प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं। यहाँ से दुख है तो समझ लेना थायराइड है। सामान्य दर्द तो सभी को होता, ज़्यादा दुख नहीं पड़ता। 5 साल पहले आँख की प्रॉब्लम का, 5 साल पहले हार्ट की प्रॉब्लम का यहाँ दबा के, 5 साल पहले डायबिटीज़ का, 5 साल पहले यहाँ दबा के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है अंगूठे में और खास करके ये रिंग फिंगर में, तो आपको बीपी होने वाला है। 5 साल पहले आपको यहाँ हथेली के बीच में दबाने से दर्द हो रहा है तो समझ लेना आपको किडनी की प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये तो 5 साल पहले का डायग्नोसिस बताते हैं। माने स्थूल शरीर में बीमारी आने से पहले सूक्ष्म और कारण शरीर में होती है। अन्नमय शरीर में रोग आने से पहले वो मनोमय, विज्ञान में, आनंदमय जो हमारा कोश है उसमें प्रविष्ट हो जाती है। उसके लिए भी ये बात बता दी। अब बात अगली, मोटापा भी बढ़ता है थायराइड से और थायराइड से दुबलापन भी आता है। तो मोटापा भी कम करने के लिए अभ्यास भी बता देते हैं। 7 अभ्यास बताएंगे, मोटापा वाले भी करें और दुबलेपन वाले भी अभ्यास करके फिर जो हम बताते हैं ना, खजूर, दूध, आम, केला, अश्वगंधा, शतावरा दिखाना और मोटापा घटाना है तो मेदोहर, वेट गो, अश्वगंधा, लौकी, दुर्गोधन आर्क, ये सब प्रयोग करना है। अब ये भ्रांति है, बहुत बड़ा झूठ है बोला गया पूरी दुनिया में। इसलिए कई बार जब मैं रोज की रोज ये झूठ सुनता तो कहता भाई एलोपैथी कम, ये झूठपैथी ज़्यादा हो गई। झूठ फैला दिया कि थायराइड की ओर नहीं होता, बीपी की ओर नहीं होता, शुगर की ओर नहीं होता, अस्थमा अर्थराइटिस की ओर नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन कोलाइटिस की ओर नहीं होता, स्किन के भी कोई सोराइसिस एक्जिमा लिकोडर्मा हो जाए तो की ओर नहीं होता। मैंने कहा फिर तुम किस मर्ज की दवा हो भाई? दवा के नाम पर हम लोग जो है अपना शोषण करते रहते हैं, आर्थिक और शारीरिक भी शोषण करते रहते हैं। तो मेरे भाई थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है। और जिनका 10-10 साल से मैंने जिनकी दवाइयाँ बंद करा दी थी, अब उनका T3, T4, TSH ही नॉर्मल नहीं है, उनके बॉडी के सारे फंक्शंस भी नॉर्मल रहते हैं। ये खास बात है। नहीं तो दवा खाते खाते भी डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स लोग झेलते रहते हैं। तो सभी बीमारियां, आज मैं कह सकता हूँ, उत्साह को आपने देखा, बिटिया को, सभी बीमारियां कंट्रोल ही नहीं क्योर होती हैं, जो फिजिकल हो या मेंटल। जबकि उत्साह बेटी थी, ये तो कहते हैं फिजिकली और मेंटली एकदम रिटायरमेंट, माने माता पिता को आशा नहीं थी कि ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे सारे रोगों को हम मिटा सकते हैं और हम मिटा रहे हैं रोज इंडिया टीवी पर लाइव एग्जाम्पल्स के साथ बता रहे हैं। अब तो लोगों जागो और जगाओ, सब रोगों को भगाओ। इंडिया टीवी पर देख करके योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को, प्रकृति को, अपने सनातन संस्कृति को, सनातन मूल्यों को अपनाओ। तो ये 3 अभ्यास तो ऐसे बैठ करके और 3 अभ्यास ये लेट करके, 2 अभ्यास उल्टे भी लेट के, भुजंगासन, सर्वासन,
थायराइड के कारण से, किसी भी कारण से मोटापा हुआ हो, वो ठीक हो जाएगा लंबे लंबे श्वासों के साथ में। भाई हुसैन जी। अच्छा स्वामी जी, थायराइड के मरीज कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें शिकायत तो हाइपो की होती है, लेकिन वो बिना टेस्ट किए दवा खाने लगते हैं, खाते रहते हैं, और हाइपोथायराइड से वो हाइपर थायराइड के मरीज बन जाते हैं। यानी प्रॉब्लम कुछ थी, दवा कुछ ले रहे थे और कुछ का कुछ हो गया। टेस्ट नहीं करवाने से ऐसा ही हाइपर वालों के साथ भी हो जाता है, जो लगातार दवा खाकर हाइपोथायराइड के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में बिना टेस्ट के भी क्या पता किया जा सकता है कि उनको कौन वाला थायराइड है और फिर उसको कैसे नॉर्मल किया जाए? अब देखो, एक बात तो ये है कि ये सिंथेटिक हार्मोन देते हैं थायराइड की प्रॉब्लम में ना, तो उसकी मात्रा डॉक्टर को भी नहीं पता होता, इसलिए वो एक एक महीने में, कई बार 2-2 महीने में टेस्ट करवाता रहता है और कोशिश करता है 25 mg दूँ कि 50 दूँ कि 100 दूँ, हाइपर के लिए दूँ कि हाइपो के लिए दूँ। ये सारा मामला बहुत बड़ा घोटाला है, एक ऐसा कुचक्र है। इसलिए मैं सबसे एक बात बहुत विनम्रता से कहूँगा, प्रकृति और परमेश्वर ने सबको स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाया है। आप अपने थायराइड को जब यौगिक तरीके से, नैसर्गिक तरीके से आप कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हो, तो फिर आप ये सब बखेड़े में ना पड़े। हाँ, टेस्ट ज़रूर करवा लें। टेस्ट करवा करके, ये आयुर्वेद में ही ताकत है कि हमारी शरीर के अंदर चाहे अतिरिक्त उत्तेजना हो या उसके अंदर प्रमाद हो, हमारी माने T3, T4, TSH का जो हम टेस्ट कराते हैं थायराइड, पैराथायराइड, पीसीटी ग्लैंड में, यदि अति सक्रियता या कम सक्रियता, अति सक्रियता को हाइपर और कम सक्रियता को हाइपो बोलते हैं, दोनों को एक साथ नियंत्रित करना है तो क्यों बखेड़े में पड़ना। अपना धनिए का पानी, धनिए का, हरा धनिए का पानी इसकी चटनी बना लें, और ये जो धनिया इसको रात को पानी में भिगो करके सुबह पी ले, और इसके साथ ये थायरोग्रिड के 2-2 खा ले, हाइपो हाइपर दोनों थायराइड अच्छे हो जाते हैं। तो जब हमारे पास में हाइपो और हाइपर दोनों का सॉल्यूशन है थायरोग्रिड और धनिए का पानी, तो फिर क्यों इधर उधर मारे मारे फिरते हैं। तीर्थ है गुरु चरण हमारा, तीर्थ है युगर्वेद हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम ना आए, फिर काशी और मदीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। तो ये जो विषयों का पीने के साथ एलोपैथी का भी जहर खा रहे हैं, हम इस जहर के बदले अमृत दे रहे हैं। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, योग ज्ञान नहीं तो जीना क्या। तो लंबे अच्छा स्वामी जी, के साथ ये तो मैंने ओबीसीटी के लिए भी के बदले अमृत बातों ही बातों में अभ्यास बता दी है, और मैं विषय शामिल करता रहता हूँ। स्वामी जी, थायराइड जो है ये शरीर का गेट कहलाता है, यहीं से होकर के फिर फूड पाइप में खाना जाता है, तो यहाँ से गेट पास पहले लेना पड़ता है खाने को, तब वो आगे बढ़ता है। अब अगर थायराइड गड़बड़ है तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है, तो थायराइड पहले ठीक किया जाए या पाचन को भी साथ साथ ठीक किया जाना चाहिए, पाचन पर भी काम करना चाहिए? नहीं, दोनों को साथ साथ ही करना पड़ेगा, एकांगी सोच से तो बात बनेगी नहीं। तो थायराइड से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है और उससे मोटापा होता है, उसका तो बता दिया। अब ये थायराइड के कारण से पूरा पाचन तंत्र है, ये तो जो है बहुत ही जरूरी है। यदि आपका पाचन ठीक है तो फिर थायराइड की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब ये जो लोग ओवर डाइटिंग करते हैं ना, ओवर ईटिंग करते हैं, अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, बेसमय खाना खाते हैं, खाने पीने जाने जीने का कोई ठिकाना ही नहीं है, इसलिए तो इसको लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। कोई ठिकाना ही नहीं खाने पीने का, जीने का, सोने का, तो उससे अव्यवस्था से, डिसिप्लिन डाइट से, इनडिसिप्लिन जो दिनचर्या है उससे ये रोग हो जाता है। तो पवन मुक्त आसन ये और ये उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो सब कर लेते हैं, ये डाइजेशन के लिए बड़े ही ज़बरदस्त है। और एक एक आसन को ना ऐसे 1-1, 2-2 मिनट करना। जब बीमारी बड़ी है तो 5 मिनट, और
असाध्य कोटि का रोग हो गया है। सारी दुनिया के डॉक्टरों ने, मेडिकल सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए तो 10-10 मिनट एक एक आसन हम ऐसे कराते हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। इसी से तो नैया पार होगी, नहीं तो मझधार में डोल रही है। तो ये पाचन तंत्र के लिए, साथ में लीवर किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, बीपी शुगर के लिए, उसके लिए भी आसन बड़े उपयोगी। ऐसे पवन मुक्तासन से लेकर उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठन, नासास्पर्शासन से तो बंद, ये तो बहुत ही अच्छे आसन है। 5-10 आसन, इसलिए मैं कहता हूँ रोज का एक नियम बना ले और योग को अपनी दिनचर्या का ऐसा हिस्सा बना ले कि चाहे कितने ही व्यस्त हो, सुबह इंडिया टीवी देख करके योग करके ही घर से निकलना। अभी तो मैं देखता हूँ कुछ लोग 8:30 बजे, पौने 9 बजे घर से निकलते हैं, नहा धो करके अपनी दिनचर्या करके बैठ जाते हैं और इंडिया टीवी के बाद ही कुछ लोग ब्रेकफास्ट करके, और कुछ लोगों ने तो ब्रेकफास्ट को ब्रेक कर दिया है, अब 2 ही बार खाने लग गए। एक बार 12 बजे के आसपास, एक बार जो है 6 से 8 के बीच में, 2 ही बार खाते हैं। 12 से 14 घंटे का इंटरमिटेंट उपवास करने लग गए और उन्होंने अपने पूरे जीवन को रूपांतरित कर लिया है। बीपी शुगर थायराइड आदि तो ठीक किया ही है, मोटापा आदि, फिजिकली मेंटली इतने एनर्जेटिक हो गए, इतने उत्पादक, इतने सृजनात्मक, इतने रचनात्मक, इतने गुणात्मक हो गए हैं। अब वो रोगी से योगी, निरोगी और इतने उपयोगी हो गए हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए, कि योग से अपना जीवन ही रूपांतरित कर लिया है मेरे भाई। पाचन तंत्र तो ठीक किया ही किया है मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। और स्वामी जी, थायराइड की जो एक साइड इफेक्ट है, उससे तो बहुत ज़्यादा लोग घबराते भी हैं, परेशान भी रहते हैं। बहुत जल्दी बाल सफ़ेद होने लगते हैं, बाल का झड़ना हो गया, चेहरे पर झुर्रियाँ सी आ जाती हैं। इस तरह की तमाम जो परेशानी जो विजिबल बाहर से दिख रही होती हैं, उसको लेकर के लोग बहुत टेंशन में रहते हैं और ये एक तरह की मुश्किल उनके लिए बड़ी होती है। तो इससे निपटने का क्या है घरेलू उपाय? नॉन लक्षण है, बहुत ज़्यादा बाल अचानक से झड़ने लगे तब भी समझना थायराइड की प्रॉब्लम आ गई। चेहरे मुरझाने से लगते हैं। तो अब देखो, जब किसी भी कारण से बाल, थायराइड इसमें बड़ा कारण है, स्ट्रेस और दूसरे भी बड़े कारण है, पॉल्यूशन आदि, पेट, पाचन तंत्र भी बड़ा कारण, उसमें पित्त बढ़ना भी बड़ा कारण है। तो केश कांति शैम्पू, केश कांति कंडीशनर, कल एक बहन ने अपने बाल खोल करके दिखाए, वो एड़ी तक बाल पहुँचे हुए। मैंने कहा बहन क्या करती है? बोले केश कांति शैम्पू, केश कांति कंडीशनर, केश कांति एडवांस तेल लगाती हो बाबा जी। बहुत अच्छी बात है जी। और चेहरा इतना क्यों चमक रहा है? बोले एलोवेरा जेल लगाती हूँ। तो ये बहुत साधारण से उपाय हैं। और अपने डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर के लिए केश कांति, दंत कांति, ये तो डेंटल केयर और हेयर केयर के लिए, हेयर केयर के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, और स्किन केयर के लिए एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। और ज़्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उसमें हम एक कांति लेप लगा देते हैं, अथवा मुल्तानी मिट्टी में ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा इतना ही लगा दो। अब थायराइड की प्रॉब्लम होने के बाद तो जो है हम मुल्तानी मिट्टी के अंदर या चिकनी पीली मिट्टी के अंदर थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा हल्दी, उसमें गुग्गल या शिलाजीत मिला करके, किसी में गांठ होती है तो उसमें, और या थोड़ी खुजली भी होती है तो गोधन अर्क भी मिला देते। तो ये द्रव्यों को मिला करके और गले पर बांध देते हैं। ये गले पर और कहीं पर भी ये गांठ आदि हो जाती है ना, उसके लिए ऐसे लेप बांध करके लगा देते हैं। चेहरे पर तो सिंपल एलोवेरा जेल ही लगा दें, मुल्तानी मिट्टी के साथ लगा लें। उसमें ज़्यादा ही दिक्कत है तो मैंने पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, चिरौंजी, बादाम, अखरोट, गुलाब की पंखुड़ियाँ, उसमें हनी, उसमें दही, कितने तरह के हमने लेप बताए हुए। चेहरे का तो सौंदर्य इतना अप्रतिम रूप से बरकरार रहता है।
और किसी किसी को तो सफ़ेद दाग हो जाते हैं, तो मिलिनोग्रिट वटी के साथ मिलिनोग्रिट लेप लगा देते हैं, उससे पूरे मिलिनोसाइट्स कंट्रोल हो जाते हैं। ये जो उपाय हम खास करके होम रेमेडीज़, घरेलू उपचार बताते हैं ना, वो बड़े कारगर हैं। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगले विषय पर जाए, एक ज़रा ज़रूरी सी बात है, वो भी बता दीजिए। बाल अगर बेवक्त किसी के थायराइड की वजह से सफ़ेद हो गए तो क्या दोबारा काले हो जाएंगे? दरअसल हुसैन अपनी बात कर रहे हैं स्वामी जी। ये जो है ना इनको थायराइड नहीं है, 2-4 बाल इनके सफेद हो गए, ये चाह रहे हैं वापस से काले हो जाएं। हाँ, तो 2-4 बाल सफ़ेद हो गए तो आप जो जैसे हमारे अमित पाली जी करते रहते हैं ना, अनुलोम विलोम के साथ साथ ये भी करते रहते हैं, ये कर लीजिए। और एक खास बात बताना चाहता हूँ, अनुलोम विलोम में मैंने 10-12 साल की उम्र में जिनके 80-90% भी सफ़ेद हो गए थे, मेरे पास डॉक्यूमेंटेड केस है मेरे भाई हुसैन जी जी कि मैंने उनको आंवला एलोवेरा गिलोय पिलाया। ये खास बात है, आंवला एलोवेरा गिलोय 2-2 4-4 चम्मच और 4-5 पत्ते तुलसी के। और मैंने 80 साल के बुजुर्गों के भी बाल काले हुए देखे और जो झड़ गए थे पूरे वो वापस आते हुए देखे। और 10-12-15 साल के बच्चे जिनके 80-90% तक सफ़ेद हो चुके थे उनके रिवर्स किए। इसलिए आप कल से जो है 2 से 4 चम्मच आंवला, ऐसे ही एलोवेरा और गिलोय, ये बस ये मिला करके पी लेना, आपके बाल अब एक तो यहीं के यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो फिर वो एक दूसरे के सिग्नल भेजते हैं, सफेद बाल ना दूसरों को भी सफेद कर देते हैं। स्वामी जी, ये जो कहते हैं कि सफेद बाल यही दाबा दब जाएगा। हाँ, स्वामी जी कहते हैं सफेद बाल अगर हो जाए तो उस बाल को तोड़ना नहीं चाहिए वरना और बाल सफेद हो जाते हैं, ये भी सच है क्या? हाँ, वो मैंने कहा ना, वो एक दूसरे के साथ जो सिग्नल भेजने वाला प्रोसेस है ना, वाइटनिंग करने वाले जो ऐसे तत्व हैं, तो उनको वो बहुत जल्दी फैलाते हैं। और सफ़ेद बाल हो जाए तो चिंता भी मत करो, चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं, एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, 1-2 बाल सफ़ेद हो गए तो सोच सोच के और भी सैकड़ों बाल सफ़ेद कर लेते, फिर और पूरा का पूरा ही एकदम ही चांदी कर लेते। इसलिए कहते हैं झड़ते हुए बालों को चिंतन करें और सफ़ेद बालों को गिनना नहीं चाहिए, वरना और जितने बाकी हैं वो भी झड़ जाएंगे। चिंता चिता के समान है। स्वामी जी, अक्सर देखने को मिलता है कि जिनको थायराइड की परेशानी है उन्हें सांस की भी परेशानी शुरू हो जाती है, तो लंग्स को हेल्दी बनाए रखने के भी आप उपाय बता दें, प्राणायाम करवा दें जो फेफड़ों को फौलादी बनाएंगे। तो देखो, ये बात आपने एकदम सही कही कि थायराइड का असर जो है फेफड़ों तक भी पहुंचता है। तो एक तो नस से किया करें, सरसों के तेल से, अणु तेल से, और जो नाजुक प्रकृति है बादाम रोगन से या गाय के घी से नाक में डालें। कभी ज़िंदगी में स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, फिर थायराइड की प्रॉब्लम, फिर गांठें हो जाती है, गांठों से बचना है ना, तो एक रेडीमेड उपाय बता देता हूँ। ये जो कर्क्यूमिन गोल्ड है ना, इसकी वैसे तो सिस्टोग्रेट, काचनार, गंडवटी, वृद्धि बाधिकावटी बहुत कुछ देते हैं, तो ये जिनको गले में गांठें हो जाती है वो तो ये किया करे। देखो, ये बहुत ही 2 गोली इसकी सुबह खा लें। वैसे ही सीधा हल्दी खाना बड़ा मुश्किल है, आज हम एक काढ़ा भी बताने वाले हैं। तो 2 गोली खा ले तो गले में या पूरी बॉडी में कहीं पर भी आजकल गांठें हो जाते हैं, तो बड़े लोग चिंतित हो जाते हैं। कल भी एक भाई मेरे से बड़ा परेशान होकर पूछ रहा जी क्या करें, गांठ हो गई शरीर भर में। कहा ऐसे लाइपोमा, चिंता मत करो। बोले जी इसको कोई कहते हैं वाइप से करा लो, क्या कहते हैं। तो गले में भी बहुतों की गांठ हो जाती है, तो सब सिस्टोग्रेट 2-2 गोली या 4-4 गोली लौकी के जूस से ले ले, और कर्क्यूमिन ये भी 2-2 4-4 गोली ले ले। 1 से 2 महीने में सारी गांठ भी गायब हो जाएंगी। जहाँ तक कफ कोल्ड की बात है और प्राणायाम की बात है, नशे करें, भस्त्रिका करें, ये तो रोज की दिनचर्या है। लोग इंडिया टीवी लगाते ही शुरुआत यहीं से करते हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका कीजिए, कपालभाति कीजिए। खाली पेट स्वासारी 2-2 गोली, खाने के बाद 2 से 4 गोली ब्रोनकोम ले लीजिए।
1 से 2 सप्ताह में कितने भयंकर कफ रोग हो, सार्कोइडोसिस, लंग फाइब्रोसिस, पुराने से पुराना दमा जिससे दम निकला जा रहा वो भी एकदम ठीक हो जाता है। बताओ, बात तो छोटी सी है लेकिन एकदम ठीक हो जाएगा। और ये उज्जाई गले और थायराइड के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। गले से साउंड करते हुए अंदर भरते समय आवाज करना है, और होल्ड करना है 10-20 सेकेंड, और फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना है। कुछ लोग उल्टा करते हैं, ये बाहर छोड़ने वाला है, अंदर भरने वाले से लाभ हो गया उज्जाई। फिर थायराइड में सूर्य भेदी प्राणायाम बड़ा लाभ करता है। बीपी हो, एसिडिटी बढ़ी हुई हो, माथे में दर्द हो, चित्त शांत रहता हो तो चंद्र भेदी, और ये सूर्य भेदी, चंद्र भेदी बाएं से होगा। ये ईड़ा है, ये पिंगला है, ये चंद्र, ये सूर्य है। दाएं से सांस लिया, अंदर होल्ड करके रखा, बाएं से छोड़ दिया। ये बड़ा जबरदस्त। स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन और लोग करते रहेंगे, लेकिन अब मैं सवालों को शामिल कर लेता हूं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रिय हिस्सा है लोगों को। बहुत लोगों को इंतजार रहता है कि कब उनका सवाल शामिल किया जाएगा। और अब तो जब से ये जादुई स्टाइल में हमने लोगों का सवाल शामिल करना शुरू किया कि साक्षात सवाल पूछने वाला आपके सामने होता है। तो पहला सवाल स्वामी जी महाराष्ट्र से डॉक्टर संध्या मोहिते का है। वो अपनी माता जी के लिए कुछ पूछ रही हैं। मेरी माँ की उम्र है 75 साल। उसकी ज़बान में जलन होती है, अंगार होती है, और उसकी वजह से वो सो नहीं पाती। उसी वक्त पैरों के तलवे में भी बहुत जलन होती है। कृपया मार्गदर्शन करें। ये सारी चीजें डॉक्टर संध्या जी पित्त बढ़ने से होती है। तो मुंह में जलन हो तो एलोवेरा चबा ले, उससे दांत भी मजबूत हो जाते हैं और मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। उसके लिए हम वैसे गैरू पाउडर और नीला थोथा उसको आग पर तवे पर भून लेते हैं, तो एक बार पानी जैसा होता है, बाद में सूख करके ब्राउन कलर का हो जाता है। तो भुना हुआ जो है नीला थोथा, उसमें थोड़ा गैरू डाल देते हैं और उसको का लिक्विड बना करके मुंह में कितने भयंकर छाले हो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे सामान्य जो माँ की जुबान की जलन है वो तो एलोवेरा से दूर हो जाएगी। और एलोवेरा जो है पैरों पर भी लगाए, एलोवेरा पैरों पर लगाएं और उसमें एलोवेरा के अंदर थोड़ा बादाम रोगन और लगा दे तो पूरे पैरों की जलन भी ठीक हो जाएगी। इस जलन का कारण पित्त है तो पित्त के लिए अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता सुक्ति और 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लो, उससे ठीक हो जाएगी। अथवा लौकी का जूस अथवा व्हीट ग्रास, एलोवेरा, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे पूरे शरीर की जलन खत्म हो जाती है। सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ, जीरा, धनिया का पानी ये भी अंदर की जलन को खत्म कर देता है। तो उपाय कई बता दिए डॉक्टर संध्या जी, आपकी माँ पूरी अच्छी हो जाएगी। माँ को मेरा प्रणाम। अब अगला प्रश्न आप लो, और बहुत इजी अपना प्रश्न भेजना, 15 सेकंड के अंदर वीडियो बना के 9350593505 पर भेजें। स्वामी जी, अगला सवाल शिवानी का है, हिमाचल प्रदेश से सवाल उनका आया। कोविड के बाद मुझे आंखों में फ्लोटर्स दिखते हैं, इसका उपाय बताएं। ये फ्लोटर्स ना, ये बहुत ज़्यादा हो गए कोविड के बाद लोगों को, और आँख के साथ कानों की भी समस्या हो रही है। और किसी किसी को तो तब से अब तक जो है कानों में घू घू की आवाज़, और उनको ऐसा लग रहा है वो भी अभी भी कोरोना काल में ही जी रहे हैं। तो जिनको भी आँखों में दिक्कत है, एक तो ये पॉइंट दबाएं दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, दोनों अंगुलियों के नीचे ये 2 हड्डियाँ से उनके बीच में खाली गैप है, वहाँ पर दबाना है। अनुलोम विलोम ज़्यादा करना है, ब्राह्मण उद्गीत भी करना है। आंवले का रस पीना है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आंवले के रसायन 200 ग्राम सप्तामृत लोग 20 ग्राम मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके ले लेते हैं। सब पाउडर मिला लिया और 2-2, 3-3 ग्राम ले लें, अथवा आई ग्रीटी ले लें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और आँखों के लिए त्रिफला मोटा मोटा बिना पीसे दरदरा रात को भिगो दिया, उससे त्रिफला से आईवास कर लिया, अथवा महात्रिफला घृत आँख में डाल लिया, अथवा सौंफ में डाल ली, उससे आँखों के फ्लोटर्स दूर हो जाते हैं। कल तो एक मेरे भाई मिला मुझसे, ग्लूकोमा तो ठीक होता है, कैटरेक्ट भी उसने ठीक कर लिया। तो लाइव एग्जाम्पल्स है हमारे पास में। आँखों की कोई भी समस्या हो, शिवानी जी आपकी तरह सभी की समस्याएं ठीक होंगी। इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ सर्वांगासन, हलासन विशेष लाभ करते हैं। त्राटक और मिट्टी वाले ऐसे जमीन पर या घास के ऊपर नंगे पैर चलना, वो भी लाभ करता है। स्वामी जी, अगला सवाल राकेश का है, छत्तीसगढ़ से। मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की रोग है, कृपया उपाय बताइए स्वामी जी। योग करने से
बहुत हद तक मेरा रोग रुक गया है। और ठीक होने के लिए और कुछ बताइए स्वामी जी। हाँ, रुक तो जाता है। मैंने 15, 20, 25 साल पहले जो लोगों को योग बताया था, देखो ये जो आज जो अनुभव मैं लेकर के बैठा, ये अनुभव लेने में मुझे 50 साल लगे और ये ज्ञान मुझे मिला हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुराना ऋग यजुर साम अथर्ववेद से, महर्षि चरक शुद्ध धन्वंतरि से, पतंजलि से। और अब मैं इस बात को कह सकता हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो एक बहुत बड़ा रोग है, जैसे उत्साह का मैंने उदाहरण दिया था प्रारंभ में, अभी भी अनुलोम विलोम करने में लगी हुई है। करो करो अनुलोम विलोम करो। हाँ, अब जैसे इसका तो हालत दूसरी थी, इसको तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी से भी आगे की बीमारी थी। मैंने जिन बच्चों को बताया था 15-20 साल पहले, अब वो पूरे ठीक हो चुके हैं। कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है। अश्वगंधा, शतावर, और अब तो इसके लिए न्यूरोग्रिट एक सुबह दोपहर शाम, इम्यूनोग्रिट खाली पेट, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज का पाउडर या इम्यूनोग्रिट पाउडर जो है, उसमें तो रिद्धि वृद्धि जीवक कृष्णक मेधा महामेधा काकोली क्षीर काकोली विदारी कंद वराही कंद ये सब है उसके अंदर। तो वो 2-2 ग्राम 3-3 ग्राम खाने के बाद ले लें। अनुलोम विलोम ज़्यादा करें, सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा करें, तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहेंगे और बल्कि इस रोग से मुक्त भी हो जाएंगे। बढ़ने से रोकना ही नहीं, उसको रिवर्स कर सकेंगे। मेरे भाई आप राकेश जी एकदम निश्चिंत रहे। स्वामी जी, अमरोहा की प्रीति हैं, वो अपने सवाल के जवाब के इंतजार में। पेट में बहुत दर्द रहता है, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ, अक्सर दर्द होता ही रहता है। कुछ भी खाएं कुछ पता नहीं चलता है कि क्यों पेन हो रहा है। और कभी कभी ये पेन इतना बढ़ जाता है कि पेट के निचले हिस्से में और ये सीने में भी दर्द होने लगता है। तो इसका कोई उपाय बताइए। तो ये जो है पेट के दर्द का कारण है, हमारा पाचन तंत्र पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए एक तो योग मुद्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन करें, और राइट लेफ्ट साइड में दर्द नहीं होगा वक्रासन करें। तो योग मुद्रासन, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, वक्रासन दोनों तरफ से कर लेंगे। और खाली पेट लिवोग्रिट खाने के बाद लिवामृत, और अंदर का इन्फ्लेमेशन है तो वो भी आरोग्यवर्धनी वटी, पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्नवारिष्ट से और जल्दी ठीक हो जाता है। और किसी को फ्रेश मिल जाए, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, मात्र 3 वनस्पतियों का रस पी लें, नहीं तो घर में ऐसे ही जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी ही पी लें। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जो पेट में दर्द होता है ना, उसके लिए एक तो पिंडली दबाएं, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और एक दोनों तरफ पसलियों के नीचे दर्द होता है, इसके लिए ये पॉइंट है, किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुभव का मैं बता रहा हूँ। यहाँ दर्द, यहाँ दबाने से कमर दर्द, इसके मूल में दबाने से इधर सिर दर्द, हाँ, इधर दबाएंगे सिर दर्द, इधर दबाएंगे तो दाएं और नाभि बाएं के दोनों आसपास हाथों का में दर्द। दबाना होता है। ये जो ये मसल है ना, ये वाला मसल, हाँ, और ये जो ये हड्डी के ऊपर ये वाला जो मसल है ना, थोड़ा इसको दबाने से पसलियों के नीचे का दर्द वो पूरा दूर हो जाता है। नाभि जो है के ऊपर हींग लगाने से पूरे पेट का दर्द वो शक कर लेता है हींग, ये खास बात है। वैसे मिट्टी पट्टी भी हम बताते हैं, तो नाभि के ऊपर हींग लगा ले, अथवा एक कपड़े जैसे 1-2 ग्राम हींग लिया और एक पतले से कपड़े पर लगा दिया उसको पानी में डाल करके, और उस कपड़े को ऐसे पेट के ऊपर ऐसे बांध लें, और ऊपर से कोई दूसरा सूखा कपड़ा बांध लें, तो पूरा पेट का दर्द गायब हो जाएगा। और परमानेंट गायब करने के लिए मैंने बता ही दिया, लिवोग्रिट और कपालभाति मंडूकासन करेंगे, पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। प्रीति स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। अब बारी है पाक शास्त्र की, या फिर कोई खास नुस्खा जो आप रोजाना बताते हैं, जिसके इंतजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। बिगड़ा मौसम सेहत पर भारी, कैसे रोके किडनी की बीमारी, यूरिन में जलन, पीठ दर्द, पैर में सूजन, जहरीले टॉक्सिन ने कितनी बढ़ाई टेंशन, स्वामी रामदेव का यौगिक सुरक्षा चक्र, नहीं आएगी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत। कल सुबह का कार्यक्रम आपसे मिस नहीं होना चाहिए। 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। तो स्वामी जी, आज क्या बन रहा है? तो देखो, आज के पाक शास्त्र में हमने ये घरेलू चीज़ों को रखा है। सबके घर में ये होती है छोटी इलायची। छोटी इलायची चुटकी भर ले लें,
और इसके अंदर थोड़ा सा अदरक डाल लें, थोड़ी सी अदरक, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इसके अंदर थोड़ा कढ़ी पत्ता डाल लें और थोड़ी ये एक ना अजवाइन, अजवाइन जो है आजकल लोग घरों में भी लगाने लग गए हैं। और ये धनिया तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जीरा और धनिया, ये थायराइड के लिए, पेट के लिए, जीरा धनिया अजवाइन। अब ये एक सुपर ड्रिंक हो गया है तैयार। इसको जो पिएंगे, इस सुपर ड्रिंक को अर्थात अजवाइन को, कढ़ी पत्ता को, जीरा धनिया को, और किसी को एसिडिटी तो सौंफ और मिला सकते हैं, जीरा धनिया अजवाइन, थोड़ा सा चुटकी भर ये छोटी इलायची और अदरक, इसके छोटे छोटे टुकड़े मैंने पानी में डाले। देखो पानी भी कितना एकदम कलरफुल तैयार हो गया और ये इतना टेस्टी है। और इससे थायराइड की भी प्रॉब्लम दूर होगी और इसके साथ थायरोग्रिड की गोली और खा लेंगे तो फिर थायराइड कंट्रोल ही नहीं क्योर होगा। अब ये कढ़ी पत्ता का भी पौधा लोगों ने अपने घरों में लगा लिया है, गिलोय भी अपने घरों में लगा लिया। एक बार हमने सघन अभियान चलाया था कि अपने घरों में जड़ी बूटियां लगाओ और इससे घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी भी रहती। जिस घर में कढ़ी पत्ता होगा, तुलसी पत्ता होगा, नीम, जिस घर में एलोवेरा होगा, उत्तर भारत में जैसे मकानों के सामने लोग जूता लटका देते, दक्षिण भारत में मैंने लोगों के घरों में देखा एलोवेरा लटकाते। तो एलोवेरा घर में लगा लो ना, सारी घर की नेगेटिव एनर्जी वो शक कर लेता है। तो ऐसे रोज हम नए नए उपाय बताते हैं, लोगों की जिंदगी को सुगम बनाते हैं। अब उपचार के बाद समाचार आपके कर रहे हैं इंतजार। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम सो मच। बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।